कबीर की साखियाँ, क्लास 10th, पहला चैप्टर। कबीर जी 1398 से लेकर के 1518 तक रहे। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना हुआ है। साक्ष्य मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। जो प्रत्यक्ष है उसका मतलब ही होता है साक्षी, और साक्षी का मतलब साखी। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान को ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान का नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत बड़ा था। कबीर जगह जगह भ्रमण करते थे, घूमते थे और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण से उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है और कबीर की भाषा को सुधकड़ी भी कहा जाता है। साखी का पहला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। एक बार फिर से, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीर जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में मैं, मेरा यानी कि अहंकार का भाव मौजूद रहता है, तब तक वह द्वेष, अहंकार और घृणा की वाणी बोलता है। किंतु जब उसके मन में ईश्वर भक्ति का भाव आ जाए तो वह प्रेम, स्नेह और करुणा की वाणी बोलता है, जिससे बोलने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों को ही सुख और शक्ति प्राप्त होता है। वाणी की मृदुता व मधुरता जीवन में आत्मिक शांति और सुख प्रदान करती है। इसलिए हम लोगों को हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। साखी का दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक प्रकार का एक सुगंधित चीज होता है जो हिरण के नाभि में पाया जाता है। कुंडली का मतलब नाभि और मृग मतलब हिरण। घटी घटी मतलब हर कनकन में। कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान के शरीर में ही परमात्मा का वास है, परमात्मा रहता है, यानी कि सारा शक्ति का स्रोत हमारे भीतर ही है, पर इसका हमें पता ही नहीं है। हम उसे बाहर ही ढूंढते रहते हैं, अपने भीतर ढूंढने का कोशिश भी नहीं करते। यही भ्रम है, यही सबसे बड़ी भूल है। जैसी दशा मृग की है, जैसी दशा हिरण की है, वैसी दशा हमारी भी है। मृग की नाभि में ही कस्तूरी होता है, पर उसको पता नहीं होता और वो उस सुगंध की खोज में दर दर जंगल में भटकता फिरता है। तो हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही है। इसलिए हमको अपने भीतर ही भगवान को ढूंढना चाहिए। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अगला दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं मतलब अहंकार, हरि मतलब भगवान ईश्वर, दीपक दिया को कहते हैं, और माही मतलब अंदर। अंधियारा यानी कि खूब अंधेरा, मिट गया मतलब नष्ट हो गया। कबीर जी के अनुसार जब तक मैं यानी कि अहंकार का भाव मन में बना हुआ रहता है, तब तक परमात्मा का वास नहीं होता। केवल ही केवल मन में अज्ञान रूपी अंधकार समाया हुआ होता है। परंतु जब ज्ञान का दीपक जलता है तो सारा अज्ञान दूर हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है और हम भगवान से
अभिन्नता का महसूस करने लग जाते हैं। भगवान से अलग नहीं महसूस करते। ऐसा लगता है कि भगवान हमारे भीतर ही हैं।